गावो विश्वस्य मातरः अर्थात गाय चराचर जगत की माता है। यानी अखिल विश्व की आधार शक्ति गौ माता ही है। यही कारण है कि केवल गौ की पूजा एवं सेवा से संपूर्ण देवी देवताओं की आराधना हो जाती है। गौ के शरीर में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। गौ के पैरों में समस्त तीर्थ, गाय के गुह्य भाग में लक्ष्मी जी का वास होता है। जहाँ गाय रहती हैं उस स्थान को तीर्थ भूमि कहा जाता है। गाय समस्त उत्कृष्ट अन्नों के उत्पादन की मूलभूत शक्ति है। गाय दर्शन स्पर्श आदि से सभी प्राणियों की सर्वथा शुद्ध, निर्मल एवं निष्पाप बना देती है। सभी पवित्र वस्तुओं में सर्वाधिक पवित्र गाय है। गाय स्वर्ग प्राप्त करने की प्रत्यक्ष मार्गभूता सोपान है। गायों के रजकण में निरंतर वृद्धि होने वाली धर्म राशि एवं पुष्टि का निवास है। गौ माता में अखिल विश्व व्याप्त है। भूत व भविष्य की जननी है गौ माता। अथर्ववेद में गौ का विश्व रूप बताया गया है। गौ के विश्व रूप में प्रजापति सिंह है, इंद्र सिर है, अग्नि ललाट है और यम गले की संधि है। चंद्रमा मस्तिष्क, द्युलोक ऊपर का जबड़ा और पृथ्वी नीचे का जबड़ा। गौ के विश्व रूप में इसका लोक स्वर्ग है। अंतरिक्ष बल और बृहस्पति कुबड़ है। मनुष्यों को स्वयं को गौ माता का अंग ही समझना चाहिए। उसे यह समझने से ही आपकी मोक्ष होगी। गौ पूजनीय, वंदनीय, पालनीय माता है। जहाँ इंद्रादि देव रहते हैं वही स्वर्ग है। गौ माता के देह में इंद्रादि देव हैं, इसलिए गौ माता ही स्वर्गलोक है। ऐसा मानने वाले लोगों में कभी भी गोवध और गोमांस भक्षण की कल्पना ही नहीं आएगी। गौ के ललाट में देवी पार्वती और नाक के मध्य में कार्तिकेय का निवास है। सूरभि गाय के दाहिने आँख में सूर्य और बाईं आँख में चंद्रमा का निवास है। भविष्य पुराण के अनुसार गोमूत्र में साक्षात गंगा और गोमय में यमुना स्थित है। भारतीय संस्कृति में गौ की महत्ता व विशिष्ट स्थान का उल्लेख हमारे वेद पुराणों तथा धर्मशास्त्रों में स्थान स्थान पर देखने को मिलता है। ऋग्वेद में कहा गया है, धेनु जिनवत उत जिनवत विषहतम रक्षासी से धंत अभिदा, अर्थात हे अश्विनी कुमारों, गायों को बलवती करो, जनता को बलवती करो, हानियों को नष्ट करो, रोगों को बाहर करो। अथर्ववेद में कहा गया है, धेनुः सवनम रयीड़ साम, अर्थात गाय संपत्ति का भंडार है। यजुर्वेद में कहा गया है, गौ अनूपनीय है। गौ माता धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने में प्रातः स्मरणीय एवं वंदनीय है। पुराणों के अनुसार इस विश्व में सर्वप्रथम वेद, अग्नि और गाय का अवतरण हुआ। गाय के विश्व रूप का वर्णन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, स्मृतियों में, महाभारत, रामायण तथा गीता में देखने को मिलता है। वेदों में लिखा है, एतद वै विश्व रूपम सर्वरूपम गौ रूपम। भारतीय संस्कृति का आधार ही गौ है। एक समय था जब भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था। यहाँ घी, दूध की नदियाँ बहती थी। ऋग्वेद के 58वें मंडल के 4थे सूक्त में ऋषि वामदेव गौतम कहते हैं कि जो वस्तुएं देवता समान पूजनीय हैं उसमें अग्नि, सूर्य, जल और गाय है। स्कंद पुराण ब्रह्म धर्मारण्य 1018 के अनुसार गौ माता समस्त देवों की जननी है। गौ माता यज्ञ की करण रूपा है। सभी तीर्थों की महातीर्थ हैं जिन्हें सदैव नमस्कार है। स्कंद पुराण में एक प्रसंग में ऋषि आपस्तंभ ने राजा नाभाग को गाय को अमूल्य रत्न का रूप देते हुए बताया है कि गौ सदैव सबके लिए वंदनीय है। स्वयं ब्रह्मा जी ने
इनको दिव्य गुणों से सुशोभित किया है। इनके गोबर से देवताओं के मंदिर व मनुष्यों के गृह शुद्ध होते हैं। गौ दुग्ध, घी, दही, गोबर व गौमूत्र पवित्र होता है तथा समस्त जगत को पवित्र करती है। समस्त जगत के लिए गाय पूजनीय है तथा सदैव विष्णु पद में स्थित रहती हैं। प्राचीन काल में गौ ही प्रधान धन समझी जाती थी। उस गौ की रक्षा के लिए पहले पहल गोत्र गौशाला की सृष्टि हुई। जैसा कि ऋग्वेद में आता है, त्वाम गोत्र मगिम रोम्य अवृणोह, गोत्रपति के नाम से ही गोत्र चलता था। इसलिए वशिष्ठ, भारद्वाज, कश्यप आदि गोत्रों की सृष्टि हुई, जो अब वंश परिचय का प्रधान निशान है। गाय रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री अदिति, पुत्रों की बहन और कृत रूप अमृत का खजाना है। अपने माता पिता की भांति श्रद्धापूर्वक गायों का पालन करना चाहिए। दुर्दिन और विप्लव के समय पर गायों को घास और शीतल जल मिलता रहे, इस बात का प्रबंध करते रहना चाहिए। ये बात ब्रह्म पुराण में कही गई है। पद्म पुराण के अनुसार गायों की एकमात्र परिक्रमा करने से मनुष्य सारे पापों से छूटकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार आत्मा से भी अधिक गाय की रक्षा का ध्यान रखना चाहिए। विष्णु स्मृति में कहा गया है कि गाय में समस्त लोग प्रतिष्ठित हैं। गाय यज्ञ का विस्तार करती हैं, वह समस्त पापों का विनाश करती हैं। विष्णु पुराण के 3 खंड में कहा गया है, गोमय तु सदा लक्ष्मी स्वयमेव व्यवस्थिता, अर्थात गौ माता के गोबर में साक्षात लक्ष्मी है, गौमूत्र में गंगा जी, दूध, दही और घी में सोम तथा गोरोचन में भगवती सरस्वती विराजमान है। पुण्य एवं स्व कल्याण चाहने वाले गृहस्थों को गौ सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गौ सेवा में लगे हुए पुरुषों का शीघ्र ही संपत्ति वृद्धि होती है। गौ सेवा से धन, संपत्ति, आरोग्य आदि मनुष्य जीवन को सुखकर बनाने वाले संपूर्ण साधन सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। जिस घर में गौ पाली जाती है, उस घर में अनेक प्रकार के स्वाभाविक ही लाभ होते रहते हैं। गाय मनुष्यों की बंधु है और जिस घर में गाय नहीं, वह घर बंधु शून्य है। जो प्रतिदिन गौ का स्पर्श करता है, वह प्रतिदिन तीर्थ जल में स्नान करने का फल पाता है। महाभारत काल में गाय का स्थान। पांडु पुत्रों में सहदेव गौ वैज्ञानिक थे, जो इंद्रप्रस्थ के 40 कोस की परिधि में पलने वाली गायों के बारे में बता देते थे कि किस गाय का दूध पीने से लाभ होगा और किसका गौमूत्र सूंघने से बांध्या स्त्री गर्भवती होगी। महाभारत युद्ध में 18 अक्षोहिणी सेना अर्थात 53,18,840 योद्धा काम आए। उनकी विधवाओं, अनाथ बच्चों तथा आशक्त माता पिता का सहारा गोधन बना। महाभारत के अनुसार उसके अनुच्छेद 8 में कहा गया है, पुत्रार्थी लेभते पुत्रम कन्यार्थी ताम वान्युयात, अर्थात पुत्रार्थी को पुत्र मिलता है। महाराज दिलीप को रघु और महाराज ऋतंभर को सत्यवान जैसे श्रेष्ठ पुत्र गौ सेवा से ही मिले। गौ सेवा से कन्यार्थी को कन्या, धनार्थी को धन, धर्मार्थी को धर्म, विद्यार्थी को विद्या और सुखार्थी को सुख मिलता है। गौ भक्त के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। भारतीय संस्कृति के 4 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ गाय को बताया गया है। गाय के मूत्र में दूसरा स्तंभ गंगा का निवास है। तीसरा स्तंभ गायत्री है। महाभारत में यज्ञों का फल गौ माता ही बताई गई है। गायों का विकास व्रज में हुआ, व्रज का विस्तार गायों ने किया। जहाँ 10,000 गाय हुई उसे ब्रज की संज्ञा मिली। फुलासपुर के सकडाल के पास एक व्रज, वाणिज्य ग्राम के आनंद के पास 4 ब्रज, श्रावस्ती के सालिही पिता के पास 4 ब्रज थे। चंपानगरी का कामदेव, वाराणसी का सुरादेव, अमालिका का चुलल सतक, कपिलपुर का कोंड कौशिक 6 ब्रजों का स्वामी था।
काशीवासी महाशतक ने 8 व्रज खड़े किए थे। महाभारत काल में महाराजा नृग ने 1 करोड़ गाय दान में दी। राजा विराट के पास उत्तम जाति की 1 लाख गाय तथा महाराज नंद के पास 9 लाख गाय थी। गौ को अधन्या कहा गया है क्योंकि यह प्रजाओं को भाग्यवान व धनवान बनाते हैं। महाभारत में कहा गया है कि गायों के दूध से बढ़कर कोई पदार्थ नहीं। योगेश्वर भगवान कृष्ण ने 13,084 गाय प्रतिदिन दान करने का नियम बना लिया था। युधिष्ठिर के पास गाय के 10,000 वर्ग थे तथा प्रत्येक वर्ग में 8-8 लाख गाय थे। 1,02 लाख गाय के और भी वर्ग थे। कृष्ण ने गांडीवधारी अर्जुन को महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा कि निर्भय होकर गौ जिस भूमि पर श्वास लेती है वह परम शोभामयी है, वहाँ से पाप पलायित हो जाता है। ऋग्वेद में कहा गया कि जिस स्थान पर गाय सुखपूर्वक रहकर रह सके वहाँ की रजत पवित्र हो जाती है, वह स्थान तीर्थ बन जाता है। अग्नि पुराण में कहा गया कि गौ पवित्र और मंगलदायिनी है। महाभारत में 18 लाख अक्षौहिणी सेना के विनाश का पाप नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को गोवत्स द्वादशी व्रत करने की सलाह दी थी। वैदिक काल में गाय दिन में 3 बार दुही जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कृषि के साथ गौ सेवा जारी रखी है। कृषि गोरक्ष वाणिज्यम। प्राचीन युग में गाय का महत्व सायणाचार्य ने ऋग्वेद की व्याख्या की है। अपने भाष्य में उन्होंने वर्णन करते हुए कहा कि सृष्टि के आदि में मनुष्य और गाय दोनों आए थे। दोनों मौन थे। पहले गाय ने बोलना शुरू किया तथा उसके सहारे से मनुष्य ने मुंह खोला, अतः गायों से मनुष्य को बोली मिली। राजा विराट के पास उत्तम जाति की 1 लाख गाय थी। महाराज नंद के पास 9 लाख गाय थी। महाराज नृग द्वारा 1 करोड़ गाय ब्राह्मणों को दान में दे दी गई थी। महर्षि वशिष्ठ की सबला नामक कामधेनु की महत्ता सभी को मालूम है। एक दिन महाराज विश्वामित्र अपनी विशाल सेना के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर ठहरे। सबला की कृपा से तथा उसके दूध से सारी सेना ने संतुष्ट होकर भोजन किया। गाय की महिमा से प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी ने सबला की मांग ऋषि से कर डाली। तब वशिष्ठ जी द्वारा अस्वीकार करने पर युद्ध हुआ। गौ की कृपा से वशिष्ठ ऋषि ने महाराज विश्वामित्र को परास्त कर दिया। महाराज जनक ने 1000 गायों का दान याज्ञवल्लभ को पुरोहित बनाकर किया। इक्ष्वाकु के पौत्र ने बल के कुकुद पर चढ़कर युद्ध किया, इसलिए राम जी के वंश का नाम काकुत्स्य पड़ा था। धन की देवी लक्ष्मी पहल पृथ्वी पर गायों के रूप में आई। उन्होंने जो गोबर त्यागा उससे विल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई। वर्तमान में नेपाल में है सोडितपुर। उसके राजा बाणासुर शंकर जी के महान भक्त थे। एक बार महादेव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने गोकुल में से वशिष्ठ जाति की 12 गाय ऐसी दी जिनको पाकर बाणासुर अत्यंत प्रतापी और शक्तिशाली हुए। हिंदुओं का विश्वास है कि गौलोक सभी लोगों के ऊपर सबसे पवित्र और सर्वोत्तम है।